श्रीमनुर्वाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयाने अस्मिन् तं वेद वेद सः नायं तं वेद वेद सः। श्री वरुण ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं कि यह भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई है। जब सब कुछ मौन रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगे रहते हैं। जीव उन्हें नहीं जानता, किंतु वे सब कुछ जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इधर बहुत सुंदर चीज उल्लेख की है। किस चीज के बारे में? स्वप्न पे गौर करते हैं। या निशा सर्वभूतानां, जो सारे जीव, भगवत गीता में लेके आया 69 श्लोक का 2nd चैप्टर। या निशा सर्वभूतानां, जब सब लोग सोए रहते हैं उस समय सिद्ध पुरुष जगा रहता है, और जब सिद्ध पुरुष सोता है तो दुनिया जगी रहती है। ये ठीक है नहीं है? ये तो बहुत सिस्टमैटिक है। हम लोग सोते हैं 9 से 3। उस समय एक्चुअली भोगी आदमी सो नहीं सकता, उसकी मन उसको सोने नहीं देगा, मन विचलित रहता है, वो सो ही नहीं सकता। सोना बहुत मुश्किल है। 9 बजे 9:30 बजे बहुत मुश्किल है सोना। मन विचलित है तो कैसे सोएगा? इंद्रिय भोग उसको सोने नहीं देगा, और पूरी रात को उनके इंद्रिय भोग के काम चलते रहते हैं। ऐसे इंद्रिय भोग करने का, ऐसा इंद्रिय भोग करने का। इंद्रिय भोग तरह तरह से है, ग्रॉस, सटल, तरह तरह से है। और उस समय जो साधु पुरुष है, जो साधना कर रहा है, वो सोया रहता है। सबसे अच्छा सोने का तरीका है पूरा दिन मेहनत करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसे जो खेत में काम करते हैं लोग, बहुत अच्छे खराटे मार के सोते हैं, कह रहे? सच है नहीं है? पूरे दिन आप मेहनत करेंगे, ऐसे सोएंगे, और जब आप बैठे रहोगे फिर नींद नहीं आती। तो वैसे ही शरीर को फिर दिन में भी सोओगे, फिर दोपहर में भी सोओगे, फिर शाम को भी सोओगे, फिर रात। तो जो संत पुरुष है वो 9 से 3 सोना चाहिए। महान संत लोग तो उतना भी नहीं सोते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, जब मैं सो रहा हूँ तो मतलब मेरे को लगता है मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। 2 घंटे में भी उनको ये लगता था। समझे ना? भगवान की सेवा की इच्छा इतनी जागृत हो जाती है कि सोने में आदमी को थोड़ा लगता है कि मैं इस शरीर से थोड़ा और सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, अब शरीर को फ्रेश रखना चाहिए। एक्चुअली इतना सोना चाहिए कि सो के आदमी फ्रेश हो जाए। लेकिन क्या है, एक नशा है। जैसे आप दारू पी रहे हैं, तो आदमी सोता है मैं दारू पिए बिना नहीं रह सकता। वो सोचता है उसको दारू में कुछ गलत नहीं लगता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मेरे को उसके बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अत्याहार भी वैसा ही है। पेट फट रहा है बाहर, इतना हो गया है, अरे सब लोग बोल रहे हैं कम खाओ, थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, लेकिन आदमी को ऐसा लगता नहीं है, अरे मेरे को भूखा मारेगा, तो उसको समझ नहीं आता। आयुर्वेद में ये नेचुरोपैथी आपको मालूम है, उधर यही करते हैं। नेचुरोपैथी है बहुत जगह। वो आपको क्या करते हैं, आप उधर जाएंगे ना, बहुत लोग जाते हैं। जितना जनरली आजकल आईटी कंपनीज़ में बहुत सैलरी मिलता है और कोई कंट्रोल नहीं खाने पीने का, सोने का, जानवर की तरह जीते हैं। फिर उनका वेट इतना बन जाता है, ऐसे 150 किलो के हो जाते हैं। फिर नेचुरोपैथी जाते हैं हर साल, और वहाँ क्या है, 1 हफ्ता भूखा मार देते, कुछ नहीं देते, खाली पानी और रोज़ वाटर बोलते हैं बस। तो उसका वो पूरा पेट खाली हो जाता है। फिर उसके बाद खाना देते हैं इतना सा, और आदमी बिलीव नहीं कर सकता, उतना ही चाहिए उसको। एक्चुअली शरीर को एक्चुअली बहुत कम चाहिए होता है। तब भी ऐसा नहीं है, खाना इतने खाने का कि स्वस्थ होकर भगवान का सेवा कर सके, और 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए। अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो ज़्यादा सोओगे भी, और खा के अगर आप सोते हो, ऐसे लेट खा के सोओगे तो बहुत सपना आते हैं। नोटिस किया आपने?
जो ज़्यादा खाता है उसको स्वप्न बहुत आते हैं, और जिसको स्वप्न बहुत आते हैं उसको रेस्ट नहीं मिल पाता। देखिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, मन को रेस्ट चाहिए। अगर मन भी पूरी निद्रा के टाइम उधर कूदता फूदता रहेगा तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, वो थका रहेगा फिर भी, ठीक है ना। तो नींद आदमी ज़्यादा, जो आदमी ज़्यादा स्वप्न करता है वो ज़्यादा सोता है, ठीक है। पहला तो चीज़ ये समझ लिया। दूसरा चीज़ है कि ये जो भौतिक लोक में जितना भी हम तड़पन रहे हैं, ये भी एक स्वप्न है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे कोई आदमी स्वप्न में एक शेर देख रहा है, हाँ शेर आ गया मेरे पास, शेर आ गया, और क्या करोगे उसको? आप उठा दोगे। तो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियस का तरीका है वो एक ही तरीका है दुनिया में जिससे आदमी को हम खुश कर सकते हैं, बिकॉज हम आदमी को उठा देते हैं। बेस्ट तो वही है ना। कभी कभी है कुछ लोग सपने में बोलते रहते हैं, देखें आपने, कुछ लोग बोलते रहते हैं पूरे सपने में, लड़ते रहते हैं सपने में, आपने देखा है कभी कोई? इसलिए बोला, तो लोग बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं सपने में, वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं ये हो गया वो गया, आप क्या कहना, तो उठा दो बस उसे, क्या है, क्या सपने दे रहे, तो कोई मतलब नहीं उस सपने का, ठीक है। तो जनरली भी जितने भी सोसाइटी में आपके ये माइंड पीस, मेंटल कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट के जितने तरीके हैं ना, ये तरीके कैसे हैं? कोई आदमी सपने में रो रहा है, शेर आ गया, आप किसी तरह वो सपने में अंदर कूद रहे हो डंडी लेके उस शेर को भगाने के लिए। ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं। जैसे अर्जुन रो रहा था, हाँ मेरे दादाजी, मेरे गुरु, मेरे भाई बहन, मैं कैसे युद्ध करूँगा? तो कृष्ण जी ने क्या, अरे उठ, बिल्कुल भी उसके सेंटिमेंट्स को वैल्यू नहीं दिया। उठ, क्या शरीर नहीं है तो आत्मा है, ये सब तेरा भ्रम है, मेरे दादाजी और मेरे गुरुजी क्या भ्रम में बैठा है, उठ। उठाया नहीं उठाया उसको, मेरे भाई बहन, उठ, तो आत्मा है, मेरा सेवक है, ये क्या भ्रम में बैठा हुआ है। तो ये जनरली लोग क्या है, सच बोलने में डरते हैं, क्योंकि सच बहुत लोगों को सुनाई नहीं दे, सुन नहीं सकते सच। आजकल कलयुग में तो अहंकार इतना भयंकर है, एक शब्द सच नहीं सुना जाता लोगों को, करें, असंभव है, सत्य सुनना बहुत मुश्किल है। सच बोले मारे लट्ठा, लोग डंडा लेके आते हैं, सच बोलो तो। जा रहे पॉलिटिशियंस उनको जाके बोलो इतना चोरी क्यों करते हो, देखो जरा उसको गुस्सा सबको मालूम है चोर है, वो सुन नहीं सकता, करें। तो कलयुग का प्रभाव है। लो एस्टीम, हाई प्राइड। लो एस्टीम बिकॉज अपना चेहरा शीशे में देखता है, जानता है मेरी हालत क्या है, लेकिन इतना असुरक्षित है कि कोई उसको करेक्ट करना चाहे, लगता है ये मेरे को ख़त्म कर देगा, तो आदमी ले नहीं सकता। कोई क्रिटिसिज्म, कोई करेक्शन उसको समझ नहीं आता, उसको नहीं सुनने का। तो ठीक है, तो पहला। दूसरा चीज़ हम ये समझ रहे हैं कि ये जो दुनिया में हमारा जितना भी डर है, ये सब एक स्वप्न है। एक्चुअली भक्त को डर लगता ही नहीं है, क्योंकि दो लोग को डर नहीं लगता है। एक तो जो बहुत पागल आदमी है, अहंकार से भरा है, उसको भी डर नहीं लगता, बिकॉज उसको अपनी क्षमता में अपने पे बड़ा घमंड है, तो उसको डर नहीं लगता। ये तो पागल आदमी है, जब मरेगा ना उस समय पागल हो जाता है आदमी। मरते समय या शरीर का जब भी काल के अनुसार एक सिचुएशन आएगी जब आदमी असहाय हो जाएगा, उसमें आदमी पागल हो जाता है, बिकॉज सारा घमंड अब नष्ट हो जाता है। जनरली जो मेटेरियलिस्ट लोग होते हैं जीवन में असफलता को सहन नहीं कर पाते, भौतिक असफलता बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इतना घमंड है उनके पास। लेकिन भक्त लोग, इसलिए मैंने बोला था ना, जो चार तरह के लोग भगवान के सुकृतनो अर्जुना, आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा चतुर्विधा भजन्ते माम। चार तरह के लोग भगवान का भजन करते हैं। आर्तो, इसको कुछ पीड़ा है, एक पीड़ा होती है किसी तरह, या तो शारीरिक या मानसिक, भगवान को याद होता है, शांत रहते हैं, भगवान भगवान कैसे मैं फंस गया, विचलित नहीं होता आदमी। लेकिन जो घमंडी है, दुष्ट है, उसको जब प्रॉब्लम आएगी, कुछ अपमान होगा, वो तो पागल हो जाता है, पागल हो जाएगा। तो दुष्ट है वो आदमी, वो सुकृत नहीं है। अरे भगवान अभी क्या हो गया। चतुर्विधा भजन्ते इमाम। तो चार तरह के आदमी, जना नाम सुकृत और अर्जुना, वो भगवान के पास जाता है, किसी भी मुसीबत में भगवान के पास जाता है।
लेकिन जो महान भक्त होता है उसको डर नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उसको ये दुनिया में मालूम है कि स्वप्न नहीं है। जैसे कोई रो रहा है, शेर 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 शेर, जो बाकी लोग भी मूर्ख हैं वो भी डर के बैठ जाते हैं, अरे बाबा ये नहीं देखते वो सपने में रो रहा है। लेकिन जो जगह हुआ आदमी है तो बोलो सब सोए हुए आँख बंद करके, तो एक आदमी को सपने में आया शेर शेर शेर, सांप सांप सांप, सब डर गए क्योंकि आँख बंद है। लेकिन जो जगह है उसको तो मालूम है ना कोई शेर नहीं है। तो जो असली डर जाता है एक्चुअली जब आपका भगवान में विश्वास बढ़ता रहता है। जैसे बोलते हैं छोटे बच्चे को कोई डर नहीं होता, श्री श्री राधा गोविंद की, छोटे बच्चे को तो कोई डर ही नहीं होता क्योंकि उसको पूर्ण अपने माँ बाप की सुरक्षा में विश्वास है, ऐसे तरह। लेकिन वो सुरक्षा कंप्लीट नहीं है, माँ बाप के चाहते हुए भी छोटे बच्चा को हानि हो सकती है। लेकिन भक्त को इसी तरह इतना डेवलपमेंट होता है कॉन्शियसनेस का कि उसको भगवान में विश्वास आ जाता है, उसको कोई डर नहीं है, भक्त खुश हो जाता है। इसलिए जैसे हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है आदमी का मन खुश हो जाता है, उसका डर निकल जाता है। सबसे ज़्यादा तड़पन हमारे डर की वजह से होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, करेक्ट। हर समय एक्चुअली आप देखिए दिल के अंदर डर है, पकड़े गए, अब तो पकड़े गए, आज में पकड़ा गया, डर भय, तो वो खाली आध्यात्मिक प्रकृति से जाता है। आदमी को पता है कोई भी स्थिति आने पे भगवान कंट्रोल में। हरिदास ठाकुर को पकड़ के 22 मार्केट प्लेसेस में डंडे मार रहे थे, वो पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु का शरण ले लिया और वो उतना भी नहीं, कोई डर नहीं, अरे क्या होगा मैं तो मर जाऊंगा, ये भी नहीं। उल्टा वो प्रार्थना किया चैतन्य महाप्रभु से कि ये लोग जो मेरे को डंडे मार रहे हैं इनका कोई गलती नहीं है, ये मेरे ही पाप हैं, इनको माफ़ कर दो। एक्चुअली मेरे को थोड़ा और पनिशमेंट होना चाहिए, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो महापापी हूँ। ये हम इमिटेट नहीं कर सकते डेफिनेटली, लेकिन ये महान भक्त के लक्षण होते हैं। महान भक्त को डर नहीं, ठीक है। तो सपने में जो लोग डरते हैं, जनरली सपने में हम लोग सपनों को याद करते हैं भयभीत होके, वही सपने याद रहते हैं, ठीक है ना। अब शुद्ध भक्त के सपने अलग ही होते हैं। अब देखिए बड़े बड़े सपने याद हैं, भक्तिविनोद ठाकुर को सपना आया था, जगन्नाथ जी बोले अरे क्या कर रहे हो, तुमको मैं इसलिए लाया हूँ कि जगन्नाथपुरी कुछ करो। उन्होंने आके जगन्नाथ मंदिर का सब सिस्टम ठीक कर दिया था, सारे पांडा को लाइन में लगा दिया था, सारी सेवा टाइम में, मंदिर साफ, मजिस्ट्रेट थे उधर की, बहुत पावर थी। और राजा कुछ चोरी किया तो उसको ही पनिश किया उन्होंने, बहुत कुछ किया। और वो एक कौन था, एक वो अपने को बोल रहा था भगवान हो, क्या था ना उसका ना, हाँ ऋषिकेश, उसको ही पनिश किया, काम किया। तभी जगह क्या किया तुमने, अभी कुछ करो। तो बोला नहीं, आपका मूवमेंट जो है, आपका जो गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, पूरी रूप से नष्ट हो गया है, मेरे से नहीं हो सकता। ये उनका स्वप्न, ऐसे स्वप्न होते हैं बड़े बड़े लोगों के। तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया है, अपना एक स्टाफ में से एक आदमी भेजो मेरे पास। तो उन्होंने बोला ठीक है भेजेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके स्वप्न के आदेश से आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी जब उनका मूवमेंट, जब उनके गुरु और उनके पिताजी चले गए थे, उनको भी दर्शन आया था, कह रहे उनको लग रहा था कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। वो बैठे जप कर रहे थे, शतकोटि नाम जप कर रहे थे। कितना नाम? शतकोटि। हम तो 16 माला में मर जाते हैं। शतकोटि, शतकोटि 1000 साल में भी नहीं कर पाएंगे। और जब भी तपस्या के साथ, अभी देखिए ब्रह्मा भी तपस किए थे, इतना भयंकर तपस कि वो जितने सृष्टि में जीव हैं उनसे ज़्यादा है। उनके बेटे मनु वो भी तप करे। भगवान को पाना इतना मजाक नहीं है। एक पैर में खड़ो होके कितनी देर जरा कोई गए भाई। आज पहले तो चलो टीचर थोड़ा पनिशमेंट करते थे, हाथ खड़े करके हो जाओ, कुछ नहीं। आजकल तो केस बन जाएगा और टीचर सस्पेंड हो जाएगा। मैं बता रहा था ना, डस्टर से तो कितने पढ़ते थे हाथ में स्कूल में। यहाँ एक डस्टर से टीचर ने मारा, उसका तो हाथ ही टूट गया। इतने नाजुक लोग भी, इतने नाजुक कलयुग के। पहले मानसिक शरीर रूप से थोड़े बैठते थे, छोटा था डस्टर से ऐसा मारा, फ्रैक्चर हो गया। किसी ने टीचर ने थप्पड़ मारा, वो कान गया। ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है आजकल। कोई थप्पड़ मर भी जाते हैं। बहुत नाजुक हैं कलयुग के लोग।
सो स्वप्न, बड़े बड़े स्वप्न हैं। बक्संत प्रभुपाद को भी स्वप्न आया कि दर्शन आया, स्वप्न नहीं बोल सकते उसको, लेकिन वो एक दर्शन की तरह ही है कि तुम करो, तुम अपना मूवमेंट शुरू करो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। भगवान ने बोला जो तुम्हें दिया, भगवान ही नहीं, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरा टीम आया था। अब तुम्हें जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा, तुम मूवमेंट शुरू करो। और उन्होंने किया, गौड़िया मठ शुरू किया, जो चाहिए। कितना लोग उनके पास आए, हजारों लोग, बड़े बड़े राजा भी उनके, जो उस समय राजा थे ब्रिटिश टाइम में, वो भी उनके शिष्य बन गए थे। ठीक है नहीं? प्रभुपाद जी को भी स्वप्न है, किसी को मालूम है प्रभुपाद जी का स्वप्न कब आया था? जलदूत में आया था। और हाँ, प्रभुपाद जी को स्वप्न में बक्संत प्रभुपाद आते रहते थे, संन्यास लो संन्यास लो। शुरू में आया जब वो गृहस्थ, अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तो नहीं ले सकता। नहीं। प्रभुपाद जी एक मतलब सिंपल हम्बल हो के पहले वो आगे बोलते हैं कि बहुत टाइम बर्बाद किया मैंने, जल्दी शुरू कर देना था मूवमेंट, आगे बोला था ऐसा। वो तो ह्यूमिलिटी है। और उसके बाद उनको स्वप्न आता रहा, संन्यास लो संन्यास लो संन्यास लो। फाइनली उन्होंने करीब करीब जब उनका उम्र 70 साल का हो गया था, नहीं आई थिंक 55 ईयर्स ऐसे में उन्होंने संन्यास लिया। और ठीक है, ये तो। और जलूदा में भी स्वप्न आया था उनको जलूदा में 2 दिन हृदय में बहुत दर्द हुआ था। उनको लगा कि एक और बारी अगर मेरे हार्ट में पेन हुआ मैं नहीं जी पाऊंगा। 2 बारी ऑलरेडी, जनरली मेडिकली भी बोलते हैं 3rd हार्ट अटैक में आदमी चला जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद। तो 2 बारी तो बहुत, 2 रात को जलूदा बहुत दर्द हुआ था। और तीसरी रात को उनको लगा कि अब फिर हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगा, शायद मर जाऊंगा। उनके जन्म कुंडली में भी लिखा था 70 साल में जाएंगे और बड़ा मुश्किल होगा, अगर वो इसको क्रॉस करके मूवमेंट बन जाएगा। ठीक है, कृष्णा टेस्ट करते हैं वक्त को। और उन्होंने तीसरे दिन जब उनको स्वप्न आया था, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बोला कभी भी पेंटिंग में मेरा पिक्चर कृष्ण के साथ नहीं दिखाना, उनका एक आदेश है। उनका ह्यूमिलिटी, कभी नहीं दिखाना। ऐसा नहीं मैं कृष्ण जी खड़े हैं, कुछ भक्तों ने बनाया है लेकिन बहुत प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं उसको प्रोपेगेट नहीं करो, प्रभुपाद जी का आदेश है ऐसा नहीं करने का। एनीवे, लेकिन वो तो ऐसा ही है। उसको अगर आप प्रश्न को, तो उनको पूरे दशावतार दिखे, उनको समुद्र से ले जा रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण जी उनकी नाव ले जा रहे हैं, सारे दशावतार को दर्शन हुआ। तो भक्त के स्वप्न इतने सुंदर होते हैं, करें। हमारे स्वप्न तो बहुत इंद्रिय भोग से भरे रहते हैं। और उसके बाद अगर स्वप्न की बात करते हैं, चैतन्य चरितामृत सबसे सुंदर स्वप्न किसके हैं? माधवेंद्रपुरी। चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला होने के बाद बोलते हैं कि 3 बारी भगवान उनके स्वप्न में आए। इससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन व्यक्ति है? अगर आप भगवान आपके स्वप्न में आके आपको कुछ निर्देश दे दें तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। स्वप्न समझते हैं क्या होता है स्वप्न में? ये शरीर आपका वहीं बिस्तर में लेटा रहता है, आत्मा परमात्मा के साथ निकल के शरीर से चले जाती है, आप शरीर में नहीं होते उसमें आप आते हैं एक सटल वर्ल्ड में। जैसे मन का जो वर्ल्ड है वो सूक्ष्म वर्ल्ड है, वो दुनिया है। उस दुनिया में भूत भी एग्जिस्ट करते हैं। उस दुनिया में कभी आपको कोई मिल भी सकता है, कभी कभी आपके पूर्वज लोग आपको मिल भी सकते हैं उस स्वप्न में आके, अरे कैसे हो, ठीक हो, सब कुछ ठीक है, मिल सकते हैं। कुछ लोग आते हैं स्वप्न ऐसे। तो स्वप्न एक बहुत सुंदर चीज़ है। हाँ, किस चीज़ को बता रहे थे अभी? माधवेंद्रपुरी के स्वप्न। ठीक है, तो पहला जो स्वप्न था गोपाल के लिए, वो वृंदावन आए थे। कल भी इसका डिस्कशन चल रहा था। वृंदावन आए एक जगह, वो तो अजागर वृत्ति में थे। वो खाना ढूंढते नहीं थे, जहाँ बैठ के जब करेंगे, ठीक आ गया नहीं तो चलेगा। हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए, भूखे मर जाओगे। जैसे कोई आदमी नहीं था, मजाक कर रहे थे, दुर्गा पूजा में दिल्ली में वो जू में अंदर कूद गया वो शेर का आरती करने, क्योंकि दुर्गा का वो वाहन है, शेर ने उसको खा लिया। तो यही होगा तुम्हारा। तो हमको ऐसा इमिटेट नहीं, भूखे मर जाओगे। कोई भगवान का भी अटेंशन नहीं ले सकते, और वो भी पाप हो जाएगा, आत्महत्या हो जाएगी, वो भी पाप हो जाएगा सब। तो माधवेंद्रपुरी बैठे थे वृंदावन जाके, उन्होंने गोवर्धन का परिक्रम किया और गोविंद कुंड में नहाया, खुश हो।
और बैठ के फिर जप कर रहे थे, भूखे थे, लेकिन किसी के पास गए नहीं। तो एक सुंदर सा बालक आया, उसको देख के ही उनका मन तृप्त हो गया, खुशी हो गया, इतना सुंदर। उसके बाद बोला कि ये कुछ जो लेडीज़ थी वो पानी निकाल रही थी, उन्होंने देखा आप साधु बैठे हो, आपके लिए दूध भेजा है, ये मटका लेने आता हूँ अभी, इसको पी लेना। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, इस वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता। देखो, भक्त बनते हो तो भगवान आपको नोटिस कर लेते। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, भगवान को देखने का कोशिश नहीं करो, ऐसा करो कि भगवान आपको देखें। ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी उठे, माधवेंद्रपुरी सुना तो बच्चा तो वापस आए नहीं। जब करते रहे, दूध पिया और मटके को पास रखा और सो गए। फिर क्या हुआ, रात को वही लड़का उनके सपने में आया, तो आज उनका हाथ पकड़ के ले गया जंगल में। अरे मैं कितना तुम्हारा वेट कर रहा था, कब माधवेंद्रपुरी आएगा मेरा सेवा करने के लिए। ये होता है जीवन सफल। आपका जीवन उस समय सफल हो जाता है जब भगवान आपको सेवा के लिए बुलाते हैं। प्रहलाद महाराज भी जब नरसिंहदेव को प्रार्थना किए थे, ये प्रार्थना किए थे, क्या भगवान कब बुलाओगे मेरे को सेवा के लिए। हम लोग तो सेवा छोड़ के भागे हैं, सब भगोड़ू हैं, लेकिन एक दिन भगवान बुलाएंगे। किधर हो? जिस दिन भगवान ने आपको बुला लिया सेवा के लिए, आपका जीवन सफल। करेक्ट। लेकिन आपको प्रिपेयर करने का, अभी सेवा के लायक नहीं है। वो सेवा कर जाएंगे, हम सेवा नहीं करेंगे, जो सेवा चल रही है उसको भी रोक देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। करेक्ट। ऐसा नहीं होता सेवा करना भगवान का। भगवान की सेवा होती है भक्तों के संग में, और भक्तों के संग में कौन रह सकता है? जो दास दासा अनुदास है, नहीं तो नहीं रह पाएगा। भक्तों का संग बहुत मुश्किल होता है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो चला जाता है। कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं करेंगे चले जाती है। फिर रहो, ठीक है, खाली घमंड ही रहेगा। भक्त के संग के बिना भक्ति असंभव है। तो माधवेंद्रपुरी को उनका दर्शन आया रात को, चलो 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 इधर है। माधवेंद्रपुरी बहुत खुश, भगवान से आदेश मिला, सपने में भगवान आए हैं। उठे भाई, अब बोला मैं बहुत पानी धूप ठंड से मर रहा हूँ इधर, तुम आओ, तुम्हारा वेट कर रहा था कब आएगा माधवेंद्रपुरी मेरे सेवा करने के लिए। वो किसी के भी स्वप्न आगे बुला सकते थे ना, इतने लोग थे। नहीं, भगवान सबको सेवा नहीं लेते। Hare